क्या हमारी ज़िंदगी में भी मेन ट्रैक और सब ट्रैक्स होते हैं? जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, मेन लीड में एक हीरो एक हीरोइन और बाकी के सारे किरदार। चाहे वो सीरियल हो, उसमें भी एक हीरोइन एक हीरो, बाकी सारे किरदार। क्या ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है? होता है तो क्या करना चाहिए? होता है तो क्यों होता है? क्या सच है ये और क्या गलत है ये? आज हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सोच लेंगे ना, तो आपकी, कहना चाहिए 70% ज़िंदगी की मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि सोच और समझ और चीज़ों को देखने का नज़रिया अगर हम बदल देते हैं तो बहुत सारी सहूलियतें हमारी ज़िंदगी में, आसानियां हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे, क्या ज़रूरी है, क्या सोचना ज़रूरी है जो जीवन साथी के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो नमस्ते आप सभी को, रिगार्ड सबको, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और हम बहुत जल्दी अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम सभी फिल्म देखते हैं, हम सभी सीरियल देखते हैं, और हम सबसे पहले पोस्टर देख के फिल्म देखने जाते हैं नाम के साथ। हीरो हीरोइन का पोस्टर में नाम और हीरो हीरोइन का पोस्टर में पिक्चर सबसे पहले आता है। जब हम फिल्म देखते हैं तब भी उसका किरदार सबसे मेन होता है, एक मेन ट्रैक होता है। ये सब हम जानते हैं। उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उसके साथ वालों की ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी होती है। लेकिन मेन ट्रैक जैसा फिल्मों में होता है, जैसे सीरियल में होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है। चेक करें, थोड़ा एनालाइज करें। देखिए, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आप हैं, शादी नहीं हुई है तो आपके भाई बहन हैं, आपके और भी रिश्तेदार हैं। हो सकता है कि आपकी कुटुंब परिवार हो तो फैमिली में और भी किरदार होंगे। मेन ट्रैक किसका होता है? आपके माँ बाप का होता है। वो हीरो हैं इस जिंदगी में आपके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर्म किए, उनको कैसे चलना है, उनकी जिंदगी को आप सब देखते हैं। वो आपके हीरो होते हैं। आप उनसे सीखते हैं और वो सारी चीजें वैसे करते हैं कि जिसका असर बच्चों पर पड़ता है। अच्छे किरदार बनाने का, अच्छी एजुकेशन देने का, अच्छे संस्कार देने का वो पूरी जद्दोजहद एक हीरो की तरह करते हैं माँ बाप। मेन रोल होता है उनका जिंदगी में। वो सारी चीजें सोच समझ के करते हैं कि आपके ऊपर, फैमिली के ऊपर क्या असर होने वाला है। ठीक वैसे ही आप सोचिए, जब आपकी शादी होती है तो मेन रोल आप लोग अदा करते हैं तब, क्योंकि आप आगे वाली जनरेशन में यही सब करने वाले हैं जो आपके माँ बाप ने किया है। तो सिंपल मुद्दे की बात, मैं घूम फिर के वापस वहीं आती हूँ। जीवन साथी, आपकी जब शादी होती है तो दिमाग में तय करिए कि आप मेन लीड रोल करने वाले हैं अपनी जिंदगी का। आप आगे जाके पूरा जो आपका नाव है, नैया है इस संसार की, जिससे आप जुड़े हुए हों, वो खेने वाले हैं आप दोनों मिलके। तो अगर आपने अपनी पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं, यकीन को पुख्ता किया है, समझदारी से जिंदगी को जिया है, साइड में जो चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपके आगे के ट्रैक चल रहे हैं, चाहे आपकी बहन और आप उसकी शादी होने पे उसके बहनोई का ट्रैक हो, आपके बहनोई का ट्रैक हो, या आपके भाई और आपके भाभी का ट्रैक हो, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में देखिए चल रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं, वो रास्ते आपके साथ तय कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर आप उन लोगों से ले लेंगे तो आपका जो ट्रैक है अपनी पत्नी के साथ वो बिगड़ जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ते खराब आपको कैसे करने हैं, क्योंकि आपको तो एंड तक साथ में जाना है। तो किसी की बात नहीं सुने ऐसा नहीं है, सुनना पड़ता है हमें बड़ों की बात भी सुनना पड़ता है, हमें भाई बहनों की बात भी सुनना पड़ता है, हमें अपने रिश्तेदारों की बात सुनना पड़ता है। उसको किस प्रोपोर्शन में आपको समझना है। पहले तो अगर बातों में सच्चाई है और आपके घर में आपके मेन जो, कहना चाहिए, आप या पति हैं तो आपकी पत्नी है, और अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति हैं, दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी अनबन है जो बहस का या टेंशन का, गुस्से का, अलगाव का, एक दूसरे से, कहना चाहिए, बहुत सारी मुश्किलों का एक जरिया बन रहा है, तो सोचें, समझें,
सबसे पहले खुद उसको ठीक करें। उसको जो साथ वाले आपके लोग हैं उन तक ना पहुंचा दें। आप जितनी बातों को, अपनी पर्सनल बातों को रोटेट करेंगे फैमिली के साथ, उतनी बातें बहुत सारी बिगड़ जाती हैं। और जब आप बिगड़ जाती हैं बातों को तो फिर आप सुधार नहीं पाते हैं, क्योंकि मन खराब हो जाते हैं। आप टूटी हुई चीज को कितना भी फेविकॉल लगा के, क्विक फिक्स लगा के जोड़ दें, लेकिन वो दरार वहां रहती है। इसी तरह रिश्ते में आप कितना भी पैचअप कर लें, कितना भी बोल के, कटु शब्द करके, बोल के, लड़ के, और उसको आप पैचअप कर लेंगे, सामने वाला सुन लेगा, मान लेगा, लेकिन वो हल्की जो खलिश है, जो दरार है, वो परमानेंट रहेगी। तो बिगिनिंग से, शुरू से जब आप शुरू करते हैं अपनी लाइफ को, तो इस बात को ध्यान रखिए कि जिंदगी में आप मेन रोल अदा करने वाले हैं, अपने लिए भी, आगे आने वाले अपने बच्चों के लिए भी। आप जिस तरह से आपके माँ बाप ने आप तक आपको संभाल के रखा है, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, सब किया, पत्नी के साथ बहुत अच्छे व्यवहार के साथ जिए हैं, जिंदगी बिताई है, तभी तो आपके लिए एक माँ बाप बड़ी चीज बनते हैं। तो वो बड़ी चीज आपको आगे जाके अपने बच्चों के लिए बननी है। फिर वही बात है कि 90% लोग इस तरह से चलते हैं। 10% की बात नहीं कर रही हूं कि जो तय करके आते हैं कि हमें ठीक से नहीं जीना है, हमें विलेन ही बने रहना है एक दूसरे के लिए, हमें लड़ते ही रहना है, हमें एक दूसरे को परेशान ही करना है, हमें फिर केसेस में भी फंसना है, हमें डिवोर्स भी लेना है, हमें बाहर जाके रिलेशन भी क्रिएट करना है जो संभले नहीं जाएंगे। घर के नहीं संभल रहे तो बाहर के आप साथ साथ कैसे संभाल पाएंगे। तो वो 10% की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि जो लोग तय करके आते हैं कि जीना ही नहीं है, ना जीने देना है किसी को। मैं 80% लोगों की बात कर रही हूँ, या समझ लीजिए 70% लोगों की बात कर रही हूँ। पति पत्नी को ना ये सोचना अगर शुरू कर दें कि वो उनका मेन रोल है जिंदगी में, अगर वो जुड़ गए हैं, जीवन साथी बन गए हैं, एक डोर से बन गए हैं, ऊपर वाले ने उनको साथ दे दिया है, उनका साथ बंध गया है। ये सब नियति के खेल हैं, कोई किसी से नहीं ऐसे जुड़ता है। ये सब आज की साइंटिफिक बातें नहीं है कि हम कहें कि ऐसा नहीं है, हम जब चाहे तोड़ सकते हैं, जब चाहे किसी से बना सकते हैं। नहीं, आप करके देख लिए, आप जुड़ेंगे उसी से जिससे लिखा होगा आपका। तो उस जुड़ने के बाद आप उसको बनाना वो आपके हाथ में है। ऊपर वाला सिर्फ हाथ पकड़ा देता है, उसके बाद आपके कर्म चलते हैं साथ में। आप कर्मों के साथ उससे जुड़ के अच्छी जिंदगी जी सकते हैं या बहुत बुरी जिंदगी जी सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको अपने रोल की स्क्रिप्ट खुद ही लिखनी है। पति पत्नी दोनों मिलके इस जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे रहना है, कैसे जीना है सबके साथ, कैसे अपने मुकाम पे पहुंचना है, अपने अपने सपनों को भी पूरा करना है। तो आज ये थोड़ी सी चीज बड़ी ही अजीब लगेगी आपको, लेकिन प्लीज सोचें इस बारे में, क्योंकि सारी चीजें जो हम देखते हैं पर्दों पे, टीवी पे, ओटीटी पे, वो सब कुछ हमारी जिंदगी से निकल के वहां तक जाती हैं। सब कुछ हम जीते हैं, वो जिसको वो कहना चाहिए हाई पॉइंट ड्रामा बना के रिक्रिएट करके हमको खुद ही आईना दिखाते हैं। तो जब सब कुछ हम ही से है तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय किसी के कहने पे। सबके साथ जीते हुए अपनी जिंदगी को खुद लिखें, वो बहुत जरूरी है। तो आज की बात आपको बहुत सोचने समझने वाली है, शायद आपको पसंद आए, शायद आपको पसंद ना आए। तो कमेंट कीजिए और लिखिए आपको ठीक लगी या आपको बुरी लगी, लेकिन मुद्दा तो वही है कि हम एक साथ जिएं, अच्छे से जिएं, जिंदगी अच्छे से तय करें, आगे जाके अपने बच्चों को भी, अपने बड़ों को भी साथ में लेके चलें। वही हमारा रोल बेस्ट होगा जिंदगी का। ठीक है, और खुश रहें, अच्छे से रहें। नमस्ते।